अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट किया, मुझे इनकरेज किया इस चीज़ के लिए जो मैं करने जा रहा हूँ। नॉलेज शेयरिंग की बात जो हो रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी रियली जो सपोर्ट है, मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली, बिकॉज़ मैं नहीं समझ पा रहा था कि शायद मैं इसको कुछ आगे बढ़ा पाऊँ या क्या कर पाऊँ, किस तरह से कर पाऊँ इसको। लेकिन यकीन करें कि आपकी सपोर्ट ने मुझे एक हौसला दिया है, एक हिम्मत दी है, ताकि मैं इसको मज़ीद आगे लेके चल सकूँ इस काम को। और जितना कुछ मुझे आता है या जितना कुछ मैंने सीखा है, अभी तक मैं सीख रहा हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि एक लर्निंग है, ख़त्म नहीं होती है। तो मैं इसको जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जितनी भी बातें पता है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो एक चीज़ मैं कुछ लोगों ने पूछा कि आपको ये ख़्याल कैसे आया या किस तरह से। ये बात नहीं है कि जी एकदम मैं बैठा हुआ और एकदम से मुझे क्लिक की कोई चीज़ और मेरे दिमाग में आया और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ये बहुत अरसे से मेरे प्लान में था, मगर कुछ चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं, आपका लाइफ साइकिल इस तरह से चल रहा होता है कि जी आपको इस तरह से मौका नहीं मिल पाता कि आप इसको कैसे लेके चलें। बट अभी थोड़ा सा टाइम मिल पा रहा है, जो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा टाइम ना हो या कुछ हो, आपको वीडियोस मिलें तो कुछ गैप के बाद मिलें। लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको फ्रीक्वेंटली इस सिलसिले को जारी रखूँ। तो बात ये हो रही थी कि ये ख़्याल कहाँ से आया, किस तरह से आया। मैंने जब पाकिस्तान में डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी जो DSLR होता है उसका जब रुझान बढ़ रहा था, तो 2008-9 की ग़ालिबन बात है। तो एक वेबसाइट हुआ करती थी, जो अभी भी है वेबसाइट, flickr.com। तो flickr.com में बहुत सारे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स अवेलेबल थे। मैंने भी देखा तो वहाँ पे अकाउंट बनाया, अपनी पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे जो मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ उसकी वो पोस्ट करना शुरू की। तो जैसे मैंने कहा कि लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता, तो मुझे इश्तियाक होता था कि मैं दूसरे लोगों का भी काम देखूँ, उनसे सीखूँ वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो एक बड़ी मैंने अनफॉर्चुनेट चीज़ देखी वहाँ पे। मुझे कोई टेक्निक सीखनी है, मुझे कोई एंगल सीखना है, या मुझे कोई और कैमरा की सेटिंग सीखनी है, तो पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़र्स जितने या लोकल फ़ोटोग्राफ़र्स जितने भी होते थे, उनमें बहुत बड़े नाम भी हैं, मेरी तरह के कुछ बिल्कुल बिगिनर्स भी हैं। तो उन्होंने अब उनका जो EXIF डाटा है, EXIF डाटा जो होता है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो नहीं इसको समझ पाते। EXIF डाटा उसको कहते हैं जब कैमरा आपकी पिक्चर लेता है या कोई आप पिक्चर उतारते हैं, तो एक इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड कर लेता है। लाइक कैमरे का क्या नाम है, मॉडल क्या है, उसके अपर्चर की सेटिंग क्या है, शटर की सेटिंग क्या है, और इसके अलावा उसका ISO क्या रखा हुआ है, और इस तरह की चंद और इन्फॉर्मेशन होती हैं वो शेयर कर लेता है। तो वो वेबसाइट जो थी flickr.com आपको ऑप्शन देती थी कि आपने EXIF डाटा अपना ऑन रखना है या ऑफ़ करना है। तो मैंने मेजॉरिटी पाकिस्तानियों का देखा, या मेजॉरिटी लोगों का देखा, उन्होंने अपना EXIF डाटा ऑफ़ किया होता था। अब मैं जब वही चीज़ ढूंढने में डिफरेंट सर्च करता था या उसी वेबसाइट पे मैं सर्च करता था, तो जब गोरों का काम देखता था या फॉरेनर्स का काम देखता था, तो उनका EXIF डाटा ऑन होता था। तो वो बड़ा मुझे एक क्यूरियोसिटी भी फ़ील हुई, मुझे हैरानगी भी हुई कि ये डिफरेंस एटलीस्ट आखिर है क्यों। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद हम लोग ना खौफ का शिकार हैं कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई चीज़ सीखनी है, तो मैं उनसे बेहतर ना सीख जाऊं, और अगर मैं बेहतर सीख गया तो मैं उनको बाईपास ना कर दूं या मैं उनसे आगे ना निकल जाऊं। तो ये वाला जो खौफ है ना, ये हमारे अंदर बैठा होता है। हमारे अंदर ये अप्रोच जो है छुपा के रखने की या ना शेयर करने की, या किसी और को पता चल गया तो मैं क्या करूँगा, तो ये मेरे ख़्याल से एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है। हमें इस अप्रोच से बाहर आना चाहिए। बाहर दुनिया सब कुछ शेयर कर देती है, सब कुछ बता देती है कि जी ये मैंने काम ऐसे किया, आप भी ऐसे करें, ये मैंने ऐसी चीज़ बनाई, आप भी ऐसे बनाएं। रेसिपीज़ हो गई, कोई
कोई भी कोर्स हो गया, फ़ोटोग्राफ़ी हो गई, कोई ऑनलाइन लर्निंग हो गई, किसी भी तरह की। अब तो ये ख़ैर उस तरह से नहीं रहा है। तो मेरे ख़्याल से सबको इस फ़ियर से बाहर आना चाहिए कि जी अगर मैंने इसको बता दिया तो ये मैं अपने हाथ पाँव काट के मैं इसको पकड़ा देता हूँ। भाई आप ही सारे यहाँ पे सिर्फ खलीफा नहीं बैठे हुए, दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं। आप नहीं बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा तो कोई और बता देगा। तो इसलिए इसलिए बेहतर है कि आप नॉलेज शेयरिंग करें। शेयरिंग इज़ ऑलवेज़ केयरिंग। आप कोई चीज़ें शेयर करते हैं, कोई नॉलेज हमेशा देने से बढ़ता ही है, कम नहीं होता। हो सकता है आप किसी को कोई नॉलेज दे रहे हो और वो आपसे कोई ऐसी बात करे जो आपके लिए एक लर्निंग हो जाए। तो मैं हमेशा से कभी इंस्टीट्यूट्स वगैरह में या कहीं जाके लेक्चर का या पढ़ाने का कभी मौका मिलता है तो मैं हमेशा उन बच्चों से, उन स्टूडेंट्स से जिनको मैं बता रहा होता हूँ या कुछ उनसे सीख कर आता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई उनके क्वेश्चन से कोई ऐसी बात निकल आती है जो कि हो सकता है कि मैंने कहीं पे मेरी दिमाग के किसी कोने में कहीं नीचे दब के बैठी हो, तो वो उनके किसी क्वेश्चन से एकदम से निकल कर आ जाती है। तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियोज़ का सिलसिला शुरू करने का सोचा और आज कोशिश करके इसको बिल्कुल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि और पूरी कोशिश करूँगा कि इसको किसी न किसी तरह से मैं कंटिन्यू रख सकूँ, क्योंकि कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि दिस इज़ नॉट द ओनली वीडियो यू आर मेकिंग। वीडियो के बाद के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि मैं ये समझता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा इस मामले में टची हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब आप वीडियो निकालें तो एज़ इट इज़ रॉ ना कर दें। जो भी आपने उसकी ट्वीकिंग वगैरह करनी है तो आप उसके बाद अपलोड करें या उसके बाद आप शेयर करें। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये सिलसिला मैंने किस सिलसिले का मैंने क्यों आगाज़ किया, किस तरह से आगाज़ किया, और ये कोई एक बहुत लंबे अरसे का थॉट प्रोसेस था जो कि आज इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट होने के लिए जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोडक्ट थिंकिंग प्रोसेस या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात कर सकूँ। मैंने एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये सारा कुछ जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये स्क्रिप्टेड नहीं है। हो सकता है कि एक दो पॉइंटर्स मैंने ज़रूर लिख लिए हों, बट एक दो पॉइंटर से आप पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये फिलबदी है, बिल्कुल जो भी बातें मेरे जहन में होंगी मौजूद उस वक्त आ रही होंगी वो ज़रूर मैं आपके साथ उस वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियोस के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।